हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मैं पढ़ाई करूंगा बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा चुका हूं और कुछ भौगोलिक भी पढ़ा चुका हूं। तो आप देख सकते हैं आगे यहाँ बिहार में क्या है। मध्यकालीन इतिहास में बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश हो गया। फिर देखिए दोस्तों, 1193 ईस्वी से 1206 के मध्य बिहार और उड़ीसा पर बख्तियार खिलजी द्वारा क्या हुआ, हमला हुआ। फिर देखिए 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया। 1324 ईस्वी में बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व। फिर देखिए दोस्तों, 1495-96 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी ने बिहार के राज्यपाल दरिया खान नुहानी को बनाया है ना। फिर देखिए 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ के युद्ध में शेर शाह ने बंगाल के महमूद शाह को हरा दिया। फिर देखिए 1540 ईस्वी में हुमायूं को बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हराया। फिर शेर शाह का मकबरा कहाँ, सासाराम, रोहतासगढ़ का किला सासाराम। फिर 1543 रायसीना विजय, मेवाड़ विजय 1544। शेर शाह की मृत्यु कब होगी, 1545। 1574-75 ईस्वी में पुनः मुगल समाज में शामिल हो गया है ना। बिहार कब फिर शामिल हो गया, 1574-75 में मुगल समाज में। फिर देखिए औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार अजीमुल शान को बनाया और इसी अजीमुल शान के नाम पर पटना के बाद पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया गया था। फ़र्रुखसियार का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, पटना में ही हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, बैनवार वंश है ना, प्रसिद्ध शासक शिव सिंह से। फिर यहाँ देखिए पाल वंश में शासक गोपाल ने क्या किया था, उदंतपुरी महाविहार का निर्माण करवाया था। और फिर धर्मपाल ने क्या कराया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आपको निर्माण करवाया था भागलपुर में। तो यहाँ जो उदयपुरी देख रहे दोस्तों, ये बिहार के नालंदा जिला बिहार शरीफ में है उदयपुरी। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या दे रहा है, सिख धर्म के बारे में पढ़ना है ना। सिख धर्म भी इम्पोर्टेंट है बिहार के हर एक परीक्षा दृष्टिकोण से। देखिए दरभंगा राजवंश तो यहाँ देख लीजिए, संस्थापक महेश ठाकुर। यहाँ देखिए सिख धर्म क्या है। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव ने 1506 ईस्वी में बिहार की यात्रा की थी है ना। बिहार की यात्रा कब की थी, 1506 ईस्वी में गुरु नानक देव ने। फिर देखिए सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ। पहले गुरु गुरु नानक थे और 10वें गुरु और आखिरी गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई। फिर देखिए यहाँ पर कुछ पुस्तक है, लेखक है तबकात नासरी, किसने लिखा, मिनहाज उस सिराज। तारीख फिरोज शाही किसने लिखा, जियाउद्दीन बर्नी। फिर देखिए बसाती नुल उन्स किसने लिखा, इख्तिसाम दहलवी। अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल। तुजुक बाबर किसने लिखा, बाबर, जो कि तुर्की भाषा में लिखा था बाबर ने। और तुजुक जहांगीरी किसने लिखा था, जहांगीर। फिर देखिए बुटसेन का बोध गया अभिलेख, बिहार शरीफ का पत्थर अभिलेख, फिरोज तुगलक का राजगीर अभिलेख, जैन अभिलेख इत्यादि में प्रचुर पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध होती है। अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, क्या है, सूफी मत, सूफी विचारधारा। इसमें देखिए क्या है, सूफीवाद इस्लाम की एक उदारवादी और रहस्यवादी विचारधारा है। फिर देखिए राबिया आरंभिक सूफी संत। राबिया भी क्या थी, एक सूफी संत थी। उसके बाद आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है ना। आईने अकबरी एक पुस्तक है जो अकबर के टाइम में लिखा गया था, किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। उसने बताया कि 14 सूफी सिलसिलों का अभिलेख है। 2 संप्रदाय, इसमें क्या थे, 2 संप्रदाय थे, बासरा और बेसरा है ना। बासरा होते हैं कौन, शरीयत को मानने वाले, और बेसरा कौन होते हैं, नहीं मानने वाले। नहीं, इनकी नास्तिक वास्तिक वाली बात हो गई। सिलसिला देखिए क्या, यहाँ पर देखिए चिश्ती सिलसिला, ये कहाँ, बासरा था। ये आपको चिश्ती सिलसिला कहाँ मिलेगा, अजमेर शरीफ में। ये कौन था, बासरा से था, संप्रदाय से था। इसके प्रवर्तक कौन थे, मोइनुद्दीन चिश्ती। 1192 मोहम्मद गौरी के समय की बात है। चिश्ती संत यौगिक क्रियाओं में, समाज सेवा में, अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। फिर देखिए चिश्ती संत धन संचय, शासक वर्ग के संपर्क में रहना, संन्यास परंपराओं में विश्वास नहीं
रखते थे। भारत में चिश्ती सिलसिला अजमेर में, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और दक्षिण भारत में फैला। बाबा फरीद मसूद के काव्य के गीत आदि ग्रंथ में शामिल किए गए। फिर देखिए इसके प्रमुख शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, जो कि निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पे है, आपको दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली में। फिर देखिए निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, इनको दूसरा नाम क्या है, महबूब ए इलाही। फिर देखिए दोस्तों 7 मुसलमानों को देखने वाले बदायूं में जन्म निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपना कर्म क्षेत्र दिल्ली के आसपास मतलब ग्यासपुर में बनाया। इनकी लोकप्रियता से परेशान होकर गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें दिल्ली छोड़ देने का आदेश दिया, जिस पर इन्होंने मतलब औलिया ने कहा, हुजूर दिल्ली दूरस्त कहा। फिर सुल्तान में हूँ तुगलक ने इनकी इच्छा विरुद्ध उनका मकबरा दिल्ली में बनवाया। औलिया संगीत में अत्यधिक रुचि रखते थे, जिस कारण इन पर मुकदमा चलाया गया और अमीर खुसरो औलिया के क्या थे, शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, औलिया। औलिया क्या थे, गुरु थे अमीर खुसरो के। आगे देखिए सोहरावर्दी सिलसिला आया, जो कि बादशाह था, ये मतलब शरीयत को मानता था। शरीयत उसको कहते हैं जो कुरान के हिसाब से चला जाता है, शरीयत होता है। फिर देखिए जलालुद्दीन तबरेज़ी और बहाउद्दीन जकरिया। देखिए चिश्ती सिलसिले के विपरीत सोहरावर्दी आराम पसंद जीवन में विश्वास रखते थे। फिर देखिए ये राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। सोहरावर्दी का मानना था कि यदि दिल निर्मल है तो धन के संचय और वेतन दोनों में दोष नहीं है। ये जो थे जस्ट चिश्ती के उल्टा थे, है ना। ये देखिए कादरी सिलसिला आया, फिर सैयद मोहम्मद गिलानी इसके प्रवर्तक थे। तो कादरी पंथ के प्रसिद्ध संत मियाँ मीर मोहम्मद थे, शाहजहाँ का पुत्र। दारसी भी कादरी मत को मानते थे। फिर देखिए इस पंथ के संस्थापक शाह अब्दुल्ला थे। इस पंथ के मुख्य संत ग्वालियर के मोहम्मद गौस थे। वह हाजी हमीद हसन के शिष्य थे। गौस की रचित पुस्तकें जवाहर ए खामसा खालिद मुखाजिन है। फिर देखिए इस मत की मान्यता है कि पीर या शेख या संतों पैगंबरों ईश्वर तक सीधा संपर्क रखने में समर्थ है। आगे देखिए दोस्तों कुबरिया सिलसिला आया, फिर जो इसके प्रवर्तक थे नजमुद्दीन अल कुबरा। फिर देखिए इसका प्रसार मात्र कश्मीर में ही होकर रह गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपका कुबरियावाद है फिरदौसी, ये बहुत फेमस हुआ। फिरदौसी सिलसिला क्या है, इसके शेख बहाउद्दीन समरकंदी ने प्रवर्तक थे इसके। यह सोहरावर्दी की एक शाखा है और बिहार में सर्वाधिक प्रचलित हुआ, है ना। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन हुआ, फिरदौसी बोलते थे। नक्शबंदी सिलसिला जो ख्वाजा वली बिल्ला प्रवर्तक थे, यह सबसे रूढ़िवादी सूफी संत थे। यह अकबर की उदार नीतियों का कड़ा विरोध करती है ना। नक्शबंदी सिलसिला को औरंगजेब भी मानने वाला था। फिर देखिए बिहार में सोहरावर्दी संप्रदाय की फिरदौसी शाखा का विकास हुआ, जिसके महंतम संत सरफुद्दीन मनेरी थे। आगे देखिए दोस्तों बिहार में कुछ जनजातीय आंदोलन भी हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831 से 32 में, छोटा नागपुर में हुआ था। झारखंड बोल सकते हैं छोटा नागपुर। देखिए पलामू, सिंहभूम, सिंगराई, मंकी, सुरगामुंडा। फिर देखिए वृद्ध भगत बिंगदराई मंकी। फिर देखिए बहावी आंदोलन हुआ 1828 से 88 के बीच, पटना में हुआ। इसके नेता जो थे विलायत अली इनायत अली। यह आंदोलन फराजी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके नेता हाजी सैयदुल्ला थे। फिर देखिए भूमिज विद्रोह 1832 से 33 के बीच में, बड़ा भूम वीरभूम भी कहते हैं। गंगा नारायण नेता थे, अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था।
फिर देखिए संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1855 से 56 में संथाल परगना यानी वेस्ट बंगाल में हुआ था। ये सिद्धू कान्हू है ना, चाड़ भैरव, इसे संथाल हुल विद्रोह भी कहा जाता था। ये सब नेता थे, सिद्धू कान्हू दोनों भाई थे। फिर देखिए हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच में, कोल्हन, पोटो सरदार। फिर देखिए कारण इसका भूमि और कर की वृद्धि। फिर देखिए तमाड़ विद्रोह। फिर देखिए मुंडा विद्रोह। फिर ताना भगत आंदोलन। यहाँ देखिए मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1920। फिर दक्षिणी रांची में हुआ बिरसा मुंडा, और 9 जून 1900 को मृत्यु हो गई बिरसा मुंडा की। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तमाड़ विद्रोह हुआ था 1789 से 99 के बीच में, छोटे नागपुर में, भोलानाथ सहाय नेता। फिर इसके बाद विष्णु मानकी, दुखन मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ सिंह। भी कारण इसका क्या था, जमींदार द्वारा शोषण। ये जितने विद्रोह देखे दोस्तों सब अंग्रेजों के टाइम हुए थे। क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेज इन आदिवासियों से ज़बरदस्ती उनका घर मकान यानी ज़मीन जितना जंगल सब कब्जा कर लिए थे, जिस वजह से वहाँ किसान जो थे, जो नेता थे, उन्हीं के नेता के नाम पर विद्रोह शुरू हो गया। अब देख सकते हैं संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब नाम दिया गया। फिर देखिए आगे यहाँ पे है आपका ताना भगत आंदोलन 1914 से 1919, छोटे नागपुर बिहार। फिर यात्रा भगत। फिर सिद्धू भगत, गांधी से प्रेरित इसके सदस्य, अहिंसक विद्रोह है ना, हिंसा नहीं किया, सिर्फ अहिंसा के बल पर काम किया। आगे देखिए दोस्तों, इसमें अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका है ना, नेशनल मूवमेंट में बिहार की क्या भूमिका रही। तो देखिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1857 विद्रोह को बोलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। वर्ष 12 जून 1857। देखिए क्षेत्र कौन था, देवधर रोहिणी गांव। 30वीं रेजिमेंट की टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या हो गई है ना, कब हुई, 12 जून 1857 को। बिहार में विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन आता है कि बताइए बिहार में 1857 में विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो आप देख सकते हैं 12 जून 1857 में। और ऐसे पूरे हिंदुस्तान में शुरू सबसे पहले हुआ था मेरठ में, मई में हुआ था। इसका क्षेत्र देखिए पटना। पीर अली खान पुस्तक विक्रेता ने क्या किया था, इनका नेतृत्व किया था विद्रोह का। 25 जुलाई 1857 दानापुर छावनी में हुआ विद्रोह। जगदीशपुर के जमींदार द्वारा आरा पर अधिकार कर लिया गया। बाऊ कुंवर सिंह इसी विद्रोह में जुड़े थे। 1905 में देखिए देवधर क्षेत्र स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग की स्थापना हुई। फिर देखिए दोस्तों आगे 1906 में देखिए क्या हुआ, रामकृष्ण सोसाइटी के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रसार हुआ 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग का भी स्थापना हो चुका था। फिर देखिए 1908 देखिए मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्स कोर्ट की हत्या कर दी गई। फिर देखिए 1913 पटना, सचिंद्र नाथ सनियार द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया। खिलाफत आंदोलन देखिए दोस्तों 1919 में हुआ, कौन कौन क्षेत्र में हुआ, पटना, गया, मुंगेर, पूर्णिया। इसके समर्थन में विभिन्न सभाएं आयोजित की गई। फिर मौलाना मजहरुल हक की पत्रिका द मदरलैंड के द्वारा बिहार में जन जागरण का प्रयास। मार्च 1919 में फुलवारी शरीफ में हुआ खिलाफत आंदोलन। मुस्लिम उलेमा सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 अगस्त 1920 में हुआ, भागलपुर में हुआ। फिर देखिए राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष से राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुई। बाद में बिहार विद्यापीठ 1921। स्वराज दल दिसंबर 1928 पटना। साइमन कमीशन के आगमन का व्यापक विद्रोह हुआ, काला झंडा दिखाया गया, साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 15 अप्रैल 1930। सारण चंपारण में कहते हैं नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत की गई। आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या रही।
यहाँ देखिए एक साइड यहाँ पे आपका आंदोलन का नाम है वर्ष क्षेत्र गतिविधि क्या रही। यहाँ देखिए दोस्तों ये सब, यहाँ देखिए 16 अप्रैल 1930 में हुआ था क्या क्षेत्र, यहाँ पे आंदोलन हुआ था पटना में मंगल तालाब से नमक बनाने का कार्यक्रम। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी भागीदारी किए थे। फिर देखिए भागलपुर में क्या हुआ, महादेव लाल सर्राफ ने नेतृत्व किया। फिर देखिए मई 1930 में गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जान प्रदर्शन हुआ। फिर 8 मई 1930 में क्या हुआ, बिहार कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र एवं शराब दुकानों का धरना प्रदर्शन। 1933 में क्या हुआ, पुनः सविनय अवज्ञा शुरू हुआ। फिर देखिए बिहार में भी असर विभिन्न वर्गों की भूमिका, कृषक, व्यापारी, मध्यम वर्ग, महिला आदि। व्यक्तिगत सत्याग्रह देखिए 1940 में हुआ, बिहार में हुआ, प्रेरणा विनोबा भावे थे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, प्रथम सत्याग्रही थे आपको श्री कृष्ण सिंह। प्रथम महिला सत्याग्रही पूछेगा तो जानकी देवी और जगत रानी देवी। फिर देखिए 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ। फिर उसके देखिए पटना में हुआ, राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। बलदेव सहाय का महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया गया 10 अगस्त 1942 को। फिर देखिए सरकार की प्रतिक्रिया है ना, प्रमुख राष्ट्रवादी संस्थाओं कार्यालयों पर पुलिस का कब्जा। फिर जैसे सदाकत आश्रम, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार विद्यापीठ। 11 अगस्त 1942 पटना, सचिवालय पटना। इस दौरान पटना जिला अधिकारी WG आर्थर के आदेश पर पुलिस गोलीबारी में 7 छात्र शहीद हो गए, है ना। एग्जाम में आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सचिवालय पटना में किसके कहने पर, कौन सा अधिकारी था जिसके कहने पर 7 छात्र शहीद हो गए, गोलीबारी कर दी गई, कौन थे वो, आपको WG आर्थर, है ना। कौन कौन शहीद हो गए, उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, जगतपति कुमार सिंह, देवी प्रदास चौधरी, फिर राम गोविंद सिंह। आगे देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के महिलाओं की क्या भूमिका रही। देखिए असहयोग आंदोलन में देखिए सरला देवी, सावित्री देवी थी। गतिविधि रही बहिष्कार कार्यक्रमों में सक्रिय होना। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध की अगुवाई की। फिर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, शैल वाला राय, सरस्वती देवी, राजवंशी देवी, श्रीमती हालत इमाम। फिर देखिए संथाल परगना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व, हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष। पटना में स्वतंत्रता दिवस मनाने के कारण गिरफ्तार किया गया। पटना में विदेशी वस्त्रों दुकानों के सामने सत्याग्रह हुआ। देख सकते हैं दोस्तों आगे, भागवती देवी ने भी भाग लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में लिया। भागवती देवी, शांति देवी, सरस्वती देवी, शारदा देवी, सुनीता देवी और राधिका देवी, ये सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। महिलाओं ने 9 अगस्त को पटना में महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व हुआ। फिर देखिए छपरा में झंडा फहराने के कारण 11 वर्ष जेल की सजा हुई। फिर देखिए सुनीता देवी, राधिका देवी पुरुष वेश में साइकिल यात्रा द्वारा जन जागरण का प्रयास किया। आगे देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन कुछ इसमें है, क्या लिखा हुआ है इसमें आपका है, किसान सभा का गठन हुआ 1922 से 23 के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। शाह मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण, है ना, जोड़े थे इससे। और देखिए बिहार में किसान को संगठित करने और उनकी समस्याओं को निराकरण हेतु ये मकसद था किसान सभा गठन का। फिर देखिए किसान सभा का गठन हुआ 4 मार्च 1928 को, औपचारिक रूप से गठन हुआ। फिर देखिए आगे दोस्तों, प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में, सोनपुर मेले के अवसर पर संगठित रूप में गठन। अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती, है ना, और सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार यात्रा 1929, वल्लभ भाई पटेल। किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी 1932, कांग्रेस समर्थित।
ये देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष थे शाहजानंद सरस्वती, सचिव NG रंगत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, किसके टाइम हुआ था, तो आपको अध्यक्ष थे शाहजानंद सरस्वती थे। आगे देखिए दोस्तों, नोट में देख सकते हैं बिहार किसान आंदोलन को सही दिशा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिखाया और प्रमुख किसान नेता थे इसके कायानंद शर्मा और राहुल सांस्कृत्यान पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे कुछ 2 टॉपिक और देखते हैं। देखिए बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास 1800 से लेकर 1947 के बीच में हुआ। पाश्चात्य शिक्षा मतलब वेस्टर्न एजुकेशन। देखिए 19वीं सदी के पूर्व 1800 से 1860 के बीच हुआ और इसमें पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी में देखिए 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ और इसे बताया कि हर साल मतलब 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। फिर देखिए दोस्तों 1835 में मैकाले घोषणा हुआ। बिहार के कई क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा प्रदत्त करने के उद्देश्य से जिला स्कूलों की स्थापना की गई, जिनमें पटना और पूर्णिया भी था। प्रौद्योगिक शिक्षा देखिए यहाँ दोस्तों 1854 वुड डिस्पैच, क्वेश्चन आता है वुड डिस्पैच कब आया, 1854 में। इस घोषणा पत्र में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के विकास पर जोर देने की बात की गई। महिला शिक्षा पर सर्वप्रथम चर्चा की गई, कब, 1854 के वुड डिस्पैच में। आगे देखिए दोस्तों 1847 में पटना में जोसेफ स्कूल की स्थापना हुई। संत जोसेफ स्कूल की स्थापना 1847 में पटना में हुई। 1860 से 80 के बीच में देखिए 1863 पटना कॉलेज की स्थापना हुई। यह बिहार में उच्च शिक्षा से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों 1800 से 1880 से 1900, 1886 में क्या हुआ, मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल, मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल पटना में स्थापना हुई। देखिए मोहम्मद हाजन शमसुल उलेमा द्वारा विभिन्न कॉलेज की स्थापना। फिर देखिए दोस्तों वर्ष 1887 भागलपुर TNV कॉलेज, फिर 1889 पटना DN कॉलेज, 1897 मुंगेर DJ कॉलेज। देखिए 1902 में हेनरी फिलिप्स के अनुदान से कृषि संबंधित शोध एवं प्रयोग केंद्र की स्थापना हुई। 1904 में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय खोला गया। 1886 में सर्वे टेनिस स्कूल की स्थापना पटना में की गई। आगे देखिए दोस्तों 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में 1901 से 1920 के बीच में क्या क्या हुआ था। 1909 में लॉ कॉलेज की स्थापना, पटना में विधि महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1914 में बालिका विद्यालय पटना और स्थापना हुई, बालिका स्कूल जो बोल सकते हैं 1914 में। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। 1917 में, 14 में देख रहे हैं आप लोग बालिका विद्यालय और विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी 1917 में। 1917 में लैंडलर आयोग आया। इसके तहत व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत डिप्लोमा एवं डिग्री देने के उद्देश्य से महाविद्यालय की स्थापना की गई। आगे देखिए दोस्तों बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास 1800 से फिर 1947, 1920 से 1940 के बीच में देखिए पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी। 1929 में हॉटेक समिति, इसके अनुसार तत्कालीन बिहार क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम थी। 1939 गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट की स्थापना। 1924 में देखिए पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1924 में। आगे चलकर इसी तर्ज पर मुजफ्फरपुर और सिंधी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज है ना, 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज। आगे चल के इसी तर्ज पर दरभंगा में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। फिर देखिए दोस्तों आगे क्या है, 1926 में आयुर्वेदिक कॉलेज पटना और 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। फिर देखिए दोस्तों आगे 1947 से वर्तमान तक क्या है, 2004 बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को NIT का दर्जा प्राप्त हुआ। 2008 में पटना में
IIT का स्थापना 2012 में, पटना में एम्स की स्थापना 2015 में, गया में IIM की स्थापना, है ना। पटना एम्स की स्थापना 2012 में हुई थी पटना में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। क्या लिखा? गांधी जी दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। 1916 में गांधी जी की मुलाकात हुई किससे? राजकुमार शुक्ल से। चंपारण आने के लिए आग्रह किया किसने? राजकुमार ने। किसानों को अपनी भूमि 3/20, जिसको तिनकठिया प्रणाली भी कहते हैं, हिस्से में नील खेती अनिवार्य कर दी गई। इसमें कहा गया कि हर एक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील खेती करना है। अंग्रेजों ने जोर दिया, जो उनका जो खेत था बंजर हो जाता था, इसीलिए राजकुमार ने इनको, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंच गए। फिर मजिस्ट्रेट ने इन्हें एक नोटिस जारी किया। नोटिस में मजिस्ट्रेट ने कहा कि वो चंपारण जिले में नहीं रह सकते और पहली ट्रेन से वो वापस चले जाएं। गांधी जी ने कहा कि मैं मानवता और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए यहाँ आया हूँ। चंपारण मेरा घर है और मैं यहाँ के पीड़ित लोगों के लिए काम करूँगा। मैं इस जिले से अभी नहीं जा सकता। ये देखिए दोस्तों, सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया, है ना। पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया था? आपका चंपारण में। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में भी चंपारण सत्याग्रह कर चुके थे। सत्याग्रह, अहिंसा करके और सच बोल के। फिर देखिए, बिहार के नेता कौन थे इसमें शामिल? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर थे आपको डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे, मजहरूल हक थे, आचार्य कृपलानी थे, ब्रज किशोर थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे। चंपारण कृषि सहमति का गठन किया गया। चंपारण कृषि विधेयक पारित हुआ। किसानों को काफ़ी राहत मिली, 25% हिस्सा किसानों को वापस मिला। और पहली बार संत राउत ने गांधी को बापू के नाम से पुकारा, है ना। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को बापू किसने बोला पहली बार? तो संत राउत ने कहा गांधी जी को। और गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट के 100 साल होने के सरकार की स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को बिहार में शुरू किया। राज्य में सीवरेज प्रोडक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार 1,000 करोड़ रुपया देगी। देखिए, राष्ट्रपिता का जो उपाधि गांधी जी को दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बिहार के समाचार पत्र देख लीजिए और पुस्तकें। देखिए, बिहारी, है ना, यहाँ पर समाचार पत्र है, भाषा संपादक है। बिहारी समाचार पत्र देखिए, भाषा जनरली हिंदी होगा उस टाइम। फिर देखिए, बाबू महेश्वर प्रसाद संपादक थे। 1906 में बिहारी टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया। फिर देखिए, बंगाल गजट, कलकत्ता जनरल, हिक्की गजट। अंग्रेजी में आया। आयरिश मैन जेम्स अगस्टस हिक्की, 1779 में पहला पत्र जारी। नूर अल अनवर, उर्दू में आया। फिर सैयद मोहम्मद हासिल इसके संपादक थे, 1853 में आया। अखबार ए बिहार, उर्दू साप्ताहिक था, सप्ताह था। तत्कालीन कमिश्नर विलियम टाइलर, 3 सितंबर 1856। अखबार अखियार, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, संपादक थे इसका। आगे देखिए दोस्तों, क्या है? बिहार टाइम्स, महेश नारायण संपादक। फिर देखिए, द बिहार हेराल्ड अंग्रेजी में आया। प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र 1875। फिर द सर्च लाइट अंग्रेजी में। मुरली मोहन प्रसाद प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। क्वेश्चन आता, पहला दैनिक समाचार पत्र कौन था? सर्च लाइट, द सर्च लाइट। बिहार बंधु हिंदी में आया। प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र 1874। सर्वहितैषी हिंदी में। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र 1882। देश हिंदी, राजेंद्र प्रसाद साप्ताहिक। मदरलैंड हिंदी में आया। मजहरुल हक इसके संपादक थे। आगे देखिए दोस्तों, इसमें ये एक और है थोड़ा सा, पुस्तक और कुछ लेखक है। समाजवाद ही क्यों, संघर्ष की ओर, प्रिजन डायरी के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। समाजवाद ही क्यों,
चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता के लेखक कौन थे? देवकी नंदन खत्री। फिर देखिए विश्व की रूपरेखा, जय योध्य, दीर्घ निकाय, ये सबके लेखक महापंडित राहुल सांकृत्यायन। परिणीता श्रीकांता, इसके लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कैटोलोनिया को श्रद्धांजलि, होमेज टू कैटलोनिया, एनिमल फार्म 1984। जॉर्ज ऑरवेल एक ऑर्थर प्लेयर, जन्म 25 जून 1903 को मोतिहारी के बिहार के मोतिहारी में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, ये आगे अब पढ़ाई करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं एक वीडियो कम से कम 25-30 मिनट के ही रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से आदमी पूरा नहीं पढ़ पाता है। तो देखिए आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में, बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए बिहार में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हमारे वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में। ये तो तीसरा वीडियो हमारा था।